मेरा नाम राकेश कुमार शर्मा है। आज मैं आपके लिए हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। प्रिय बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ष 2023 की परीक्षा में हमारा जो पेपर का पैटर्न है उसमें परिवर्तन हुआ है। अभी पिछले गत वर्षों में जैसा पेपर आता रहा है तो उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है। इस बार हमारा ये जो 70 अंक का पेपर होता है, इसमें पहले 12 बहुविकल्पीय आते थे, लेकिन इस बार जो है हमारे 2023 की जो परीक्षा होगी सामाजिक विज्ञान की बोर्ड परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद की, उसमें 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय आएंगे, जिनके उत्तर जो हैं आपको OMR शीट पर देने हैं। OMR शीट पर ABCD करके 4 विकल्प होंगे और इनमें से जो भी सही विकल्प होगा उसका गोला काला करना होगा। बाकी रहा दूसरा खंड, उस खंड में जो है वो आपको 4 लघु प्रश्न, प्रत्येक लघु प्रश्न जो होगा वो 4 अंक का होगा और 4 भाग जैसे हमारे रहते हैं सामाजिक विज्ञान में: इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। इनमें से जो है वो हमारे प्रत्येक खंड से एक एक लघु प्रश्न करने को आएगा और एक जो है वो इसमें चॉइस दे रखी होगी। इसके बाद हमारा जो होता है लॉन्ग आंसर, 4 लॉन्ग आंसर, एक इतिहास से, एक भूगोल से, एक नागरिक शास्त्र से और एक अर्थशास्त्र से आएगा। और ये इसमें भी जो है हमारी चॉइस रहेगी। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पेपर होने जा रहा है 70 अंक का, इसमें 20 अंक के बहुविकल्पीय जो 5 इतिहास के, 5 भूगोल के, 5 अर्थशास्त्र के और 5 नागरिक शास्त्र के, 4 आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 16 अंक के और 24 अंक के 4 जो है वो लॉन्ग आंसर होंगे। इसके साथ ही हमें भारत का मानचित्र भरने के लिए आएगा। 2 मानचित्र हमें मिलते हैं पेपर में और एक खंड का होता है और एक खंड खा का। खंड का जो हमारा मानचित्र होता है उसमें हमें 5 स्थान दर्शाने होते हैं भारत के मानचित्र में। वाक्यांश दिया हुआ होता है, वाक्यांश दिया हुआ होता है, उसमें हमें कॉपी में आधा अंक लिखने का मिलता है और आधा अंक जो है वो मानचित्र में सही दर्शाने का मिलता है। उदाहरण के लिए मैं 2-4 जगह के नाम आपको बता देता हूँ संक्षेप में, कि जैसे वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो ये पंजाब में है, अमृतसर। इसके बाद जैसे बिहार में वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान आंदोलन चलाया, तो ये चंपारण। उत्तर प्रदेश में कि वह स्थान जिसकी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, तो ये हमारा चौरी चौरा। इसके बाद इधर हम आ जाते हैं गुजरात में, तो गुजरात में जो स्थान पूछे जाते हैं वो अहमदाबाद है, पोरबंदर है और दांडी है। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, या वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ, या वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों के लिए उन्होंने हड़ताल की। इसके बाद जो चीज़ रहती है वो हमारी जो कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित है, कि कांग्रेस का 1920 का अधिवेशन कहाँ हुआ, सितंबर 1920 का अधिवेशन कहाँ हुआ, दिसंबर 1920 का अधिवेशन कहाँ हुआ, 1927 का अधिवेशन कहाँ हुआ, 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ। इस प्रकार से जो कांग्रेस के अधिवेशन के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये 2-4 जगह जो मैंने, चंपारण है और चौरी चौरा है, अमृतसर है और वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए, प्रयागराज, अल्फ्रेड पार्क, और हमारा वह स्थान जहाँ से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, मेरठ। तो ये मैंने जो आपको 8-10 जगह बताई हैं, इन्हीं जगहों में से लगभग 99% जो है यही जगह बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती हैं। अब हम आते हैं खंड खा पर। खंड खा का जो हमारा भारत का मानचित्र है, इस खंड खा में जैसे हमारी नदियाँ हैं, तो नदियाँ में जैसे नर्मदा है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी है, ये नदियाँ। और इसी क्रम में जो हमारे बांध दर्शाने के लिए आते हैं, तो बांध में हमारा राणा प्रताप सागर बांध, हीराकुंड बांध, टेहरी बांध, रिहंद बांध, ये जो हमारे 3-4 जो प्रमुख बांध हैं, और एक जम्मू कश्मीर में सलाल बांध। इस तरीके से ये जो बांध हमारे पूछे जाते हैं। मैंने आपको नदियाँ बताई और कुछ हमारे जो हैं उत्पादक क्षेत्र, जैसे चाय का, जूट का, रबड़ का, गन्ना का, गेहूँ का, धान का, ये उत्पादक क्षेत्र पूछे जाते हैं। कुछ हमारे खनिज रहते हैं, खनिज में जैसे लोहा है, कोयला है, बॉक्साइट है, ये अभ्रक है। ये जो 4 मैंने आपको खनिज बताए हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनके संकेत बनाते हैं वो।
पेपर में हर चीज़ का संकेत बना देते हैं कि इनको आप मानचित्र में इन संकेतों से दर्शाइए। और एक हमारी जो पांच प्रश्न इसमें भी होते हैं, तो 5 जगह जो है वो 5 अलग अलग नदियां हैं, बांध हैं, उत्पादक क्षेत्र हैं और खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं या खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र हैं, और एक जो है वो राजधानी, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं या भारत के किसी भी राज्य की वो राजधानी पूछते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने आपको सामाजिक विज्ञान का जो वर्ष 2023 का है, सामाजिक विज्ञान का 70 अंक का पेपर, उसमें हमारे 20 बहुविकल्पीय, 4 लघु, 4 विस्तृत उत्तरीय और 10 अंक के 2 भारत के मानचित्र, इस प्रकार से हमारा 70 अंक का ये पेपर आता है। तो जो कमज़ोर छात्र हैं, जो जिनकी रुचि ज़्यादा नहीं है, तो अगर वो केवल बहुविकल्पीय प्रश्न और भारत का मानचित्र का भी अभ्यास सही से कर लेते हैं, तो वो जो है न्यूनतम उत्तीर्णांक हैं वो आराम से जो है वो बहुत कम परिश्रम से बहुविकल्पीय तैयार कर लें। और विशेष रूप से जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, एक बात विशेष रूप से मैं प्यारे बच्चों आपको और बताना चाहता हूँ, वो बात मेरी ये है कि ये जो हमारा कोर्स है, ये जो हमारा पाठ्यक्रम इस समय वर्तमान सत्र में चल रहा है, ये अभी 2 वर्ष पहले ही लागू हुआ है। इस पाठ्यक्रम के ऊपर आपकी पिछली वर्ष बस परीक्षा हुई है 2022 में, और 2021 में आपकी परीक्षा हुई नहीं थी, कोरोना की वजह से आपकी परीक्षा हो नहीं पाई थी। तो ये 1 साल इसमें पिछली वर्ष ही आपकी जो है वो परीक्षा हुई है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो जैसे 10 ईयर्स से कर लें इस तरीके से, तो इस पाठ्यक्रम का 10 ईयर्स से नहीं, तो जो 1-2 वर्ष के जो पेपर हैं हमारे, इन्हीं पेपरों के आधार पर आप अपना तैयारी कर सकते हैं और सफलता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो मेरा YouTube चैनल है राकेश कुमार शर्मा नाम से, और उस YouTube चैनल पर आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, और मैं तुरंत जो है वो शाम को देखकर आपका, कि आपने अगर कोई प्रश्न पूछा है, तो मैं यथासंभव जल्दी से जल्दी, शीघ्र अतिशीघ्र आपकी उस समस्या का हल करने का पूरी समाधान आपके कर दूंगा, आपकी समस्या हल कर दूंगा। और आप किसी भी प्रकार का सामाजिक विज्ञान को लेकर अगर कोई भी आपके मन में तनाव है, चिंता है, परेशानी है, आप मुझसे इस संबंध में राय ले सकते हैं और मैं आपका संतोषजनक समाधान कर दूंगा, और आपको सामाजिक विज्ञान बहुत सरल और आसान लगने लगेगा। ऐसे तरीके में आपको याद करने के, और जो भी आप याद करें उसे लिखकर अवश्य देखें, बार बार मानचित्र का अभ्यास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। इसी के अनुसार आप अपनी तैयारी करें, और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। धन्यवाद।